हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ लॉगरिथम्स। और सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी रिव्यूज़ है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, ए, x एंड y बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास a, x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। सबसे पहले आप ये सपोज कर लीजिए। तो आपके पास अब कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या हो कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। द सेकेंड कंडीशन इज दैट a इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। इफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। अब देखिए, ये मेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि किस फॉर्म में गिवन हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो आपके पास, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। और किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देन यहां पर आपके पास देन लॉगरिथम ऑफ एक्स, लॉगरिथम, और जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स will be what, to the base, it will be to the base a is y। और अब ये मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, जो आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, देन लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a is y। ये लिखी कैसे जाती है, देखिए, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। देखिए, ये सेम नंबर है जो आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था। इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है, मिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको ये समझना है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एन एक्सपोनेंशियल नंबर इनटू अ लॉगरिथमिक फॉर्म और अ लॉगरिथमिक नंबर इनटू अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक में आ सकते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म से दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वो ये कहता है कि आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, a, x और y। ये कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं। कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर a है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा या 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और a जो है ना वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल नंबर जो कि लिखा हो इन द फॉर्म x इज इक्वल टू a टू द पावर y, इस पे जब आप लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स इस एक्सपोनेंशियल नंबर के, तो क्या होगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a विल बी इक्वल टू y, ठीक है। अगर आप नोट करें तो ये जो यहां पर आपके पास इस एक्सपोनेंशियल नंबर की जो बेस थी a, वो अब लॉग की बेस बन गई लॉग लगाने के बाद, और ये जो y इंडेक्स था यानी कि एक्सपोनेंट था, वो नीचे उतर के आ गया बेस में, ठीक है। तो यही आपने इसको कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। वो किस तरह करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अब आपके पास फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है 81 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। और क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। देखिए, 3 की पावर 4 क्या होती है, इट इज 3 3 9 एंड 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81। तो ये बात तो ठीक है कि हम लोग 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 टू द पावर 4 में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसी नंबर को, अभी ये किस फॉर्म में, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको किस में लेकर जा सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। किस तरह लेके जाएंगे, देखिए, हम लोग अगर लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स, यहां पर आप लिख सकते हैं दैट वी आर टेकिंग लॉग, इन शॉर्ट लॉगरिथम को हम इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, लॉग से LOG, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स b डॉट s मैंने लिखा है इन शॉर्ट। तो अब देखिए, ये जो यहां पर एक्सपोनेंशियल नंबर की जो बेस है 3, ये लॉग की बेस बन जाएगी। मतलब ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 3 ऑफ व्हाट, ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। देखिए, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपके पास एक्सपोनेंशियल नंबर था, इसकी जो बेस है ये क्या बन जाएगी, अब ये देखिए यहां पर ये लॉग की बेस बन जाएगी, ठीक है।
और ये जो 4 एक्सपोनेंट था ये नीचे उतर के आ जाएगा। अब इससे दोबारा आप इस फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। और आपको ये आना चाहिए कि आप किस तरीके से किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लॉगरिथमिक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम 2 जनरल लॉज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है वो मैं आपको भी समझा देता हूं। अगर आपके पास इफ x इज इक्वल्स टू 1 ये कंडीशन हो कि x बराबर है 1 के, देन आपको ये पता है कि 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर नॉट, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी वैल्यू है a, उसकी पावर अगर 0 होगी तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, ऐसा ही है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। मतलब आपके पास a कोई भी नंबर हो, यहां पर आपके पास जब उसका एक्सपोनेंट 0 होगा तो आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मतलब आपके पास अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, मानी x बराबर है आपके पास 1 के, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट देयरफॉर लॉग जब आप लेंगे लॉग टू द बेस a ऑफ 1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 0 के। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने किसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो a है ये लॉग की बेस बन गई। मतलब आपको यहां से एक रूल पता लग गया लॉग का, लॉगरिथम का, कि अगर आपके पास लॉगरिथम हो 1 का टू द बेस एनी नंबर, कोई भी a, आपने यहां पर पढ़ा ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, आपका आंसर तो 0 ही आना है। तो मतलब आपके पास रूल क्या बना, आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज अ लॉ नंबर 1 फॉर लॉगरिथम, और वो क्या है दैट द लॉगरिथम ऑफ व्हाट, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। मतलब आपके पास ऐसा लॉगरिथम जिसके अंदर आपके पास क्या हो 1 का लॉगरिथम किसी भी बेस से आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये मैंने आपको इसको समझा दिया। एक और बार रिपीट कर देता हूं। देखिए वो बोलता है अगर आपके पास x बराबर है 1 के, तो आपने अभी पढ़ा था जनरल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a की पावर y। तो वो ये कहता है अगर x आपके पास 1 है तो इट विल बी आपके पास जो एक्सपोनेंशियल नंबर है वो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 0। अब हमने मान लिया कि a का एक्सपोनेंट 0 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये पता है अगर कोई भी वैल्यू है a की आप ले लीजिए 1 2 3 4 -1 -2, कोई भी वैल्यू a की आप ले लीजिए, जबकि आपको पता है a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप a की कोई भी वैल्यू लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका आंसर एक्सपोनेंट क्योंकि 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ऐसा ही है, कोई भी वैल्यू टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल्स टू 0। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, देयरफॉर log टू द बेस a ऑफ 1, ठीक है, इसको पढ़ने का अंदाज है log टू द बेस a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपको ये रूल पता लग गया, एक लॉ पता लग गया दैट लॉगरिथम 1 का किसी भी बेस से हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपने याद करना है। एक और रूल मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू a है, ठीक है, देन आपके पास जो इक्वेशन की मुनासबत से सोल्यूशन बनेगा, आपके पास क्या होता है x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर y। ये आपके पास जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। अब आपने यहाँ पर माना है कि x बराबर है a के, तो मतलब ये बराबर हो जाएगा इसी आप इसको इस फॉर्म में x की जगह a पुट कर दीजिए तो इट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है इसलिए यहाँ पर भी पावर 1 ही होगी। देयरफॉर अब आप अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ये जो इस एक्सपोनेंट की जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, यानी a लॉग टू द बेस a ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास रूल नंबर 2 बन गया। वो क्या बना कि आप किसी भी नंबर का लॉग लें सेम बेस से तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सो लॉ नंबर 2 मैं यहां पर लिख लेता हूं। लॉ नंबर 2 आपके पास क्या बना, दैट द लॉगरिथम ऑफ व्हाट, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स बेस, जिसकी बेस भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, उसी का सेम नंबर की बेस से अगर हम उसका लॉग लें टू इट्स सेल्फ ऑफ अ नंबर टू इट्स बेस इज 1,
हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो आपने ये दो रूल्स पढ़ लिए, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2। ये बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की। देखिए एक और बार मैं सिर्फ और सिर्फ जनरली डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। वो क्या कहता है, वो कहता है आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं a, x और y, और वो तीनों रियल नंबर्स हैं और वो इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिटन है। दो कंडीशंस यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, वो क्या है कि a 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा, अच्छा ये कंडीशन क्यों है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास ये वाली कंडीशन है दैट a इज नेवर इक्वल टू 1। उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए x कोई नंबर है, x इज इक्वल टू a, मान लीजिए हमारे पास 1 है, तो 1 की y ये आपके पास बन जाएगा। अगर a जो है वो 1 होगा तो आपके पास ये कुछ सिचुएशन बन जाएगी। अब देखिए इसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू 1 की पावर y की जगह मैं 1 रखूं तो भी आंसर सेम। मैं y की जगह जो है वो यहाँ पर y की जगह 9 रखूंगा, 1 की पावर 9 अगेन 1। तो मतलब कोई भी आप 1 की पावर में नंबर लिख लीजिए y की जगह, आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस वजह से हम कभी भी जो है ना a को 1 के इक्वल कंसीडर नहीं करते लॉगरिथम में, क्योंकि हमारे पास वी डोंट गेट अ यूनिक सोल्यूशन। व्हाट, we don't have a unique solution for a is equals to 1। तो इस वजह से हमने a को जो है वो 1 के इक्वल कभी भी लॉगरिथम में नहीं लेना। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या है। देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं कि लॉगरिथम जो है ना थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, और वो टिपिकल यूँ है कि ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस इसी तरह देखते रहेंगे कि डेफिनेशन क्या है, और फिर अब उसके बाद हम लोग वीडियोस बाय वीडियोस डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरीके से लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो से मुतालिक या फिर मेरी पिछली वीडियो से मुतालिक, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज, बाय बाय।